गीता वो औरत थी जिसने चंद्रकला को धंधे में फंसाया था। उसे मारकर उसने और सिद्धलिंगप्पा ने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया था। लेकिन अब भी सिद्धलिंगप्पा को शांति नहीं मिली थी। उसने अपने पास 7 लोगों की लिस्ट बना ली थी। ये सब लोग वो थे जिनकी वजह से चंद्रकला तवायफों की दुनिया में आ गई थी। अपने पहले शिकार के बाद सिद्धलिंगप्पा चंद्रकला से बोला, अब गीता और पार्वती को बुलाते हैं। चंद्रकला की आंखों में खुशी आ गई थी उसकी ये बात सुनकर। चंद्रकला और सिद्धलिंगप्पा दोनों के दिल में अब भी कहीं ये डर नहीं था कि कुमुदा के घर वाले उसको ढूंढ रहे होंगे और अगर वो पुलिस के पास गए तो वो दोनों फंस सकते थे। लेकिन इन सब बातों से परे अब वो दोनों नए शिकार की बातें कर रहे थे। वो दोनों एक ही मर्डर के बाद जैसे बहुत अच्छे खिलाड़ी बन चुके थे। चंद्रकला बहुत अच्छे से जानती थी कि जो भी औरतें तवायफों का काम करती थीं, उन्हें कैसे भी करके अपने इस काम से छुटकारा पाना था। इसीलिए इस तरह की औरतों को झांसे में लेने का सबसे अच्छा तरीका यही था कि उन्हें काम का लालच देकर बुला ले। जब चंद्रकला ने पार्वती को कॉल किया तब वो अपने कोठे पर थी। वहां वो किसी आदमी से बहस करने में लगी हुई थी। वो उस आदमी से कह रही थी, साला हरामी, रोज के रोज उठकर आ जाता है। जब जेब में पैसे नहीं होते तो यहाँ उठकर क्यों आ जाता है? तुमने क्या समझ रखा है? कोई धर्मशाला है? सारे फोकट के लोग मेरे ऊपर आकर चढ़कर बैठ जाएं बस। पार्वती उस वक्त बहुत गुस्से में थी। शायद चंद्रकला की किस्मत बहुत अच्छी थी कि उसका झगड़ा अभी अभी अपने कस्टमर से हुआ था। इसलिए पार्वती उसकी बातों में बहुत आसानी से आने वाली थी। चंद्रकला उससे कॉल लगाते ही बोली, एक बात बता पार्वती, तू कब तक ये धंधा करती रहेगी? आज तेरे पास जिस्म है तो 10 आदमी तुझे पूछ भी रहे हैं, लेकिन बहन, जवानी तो ऐसी चीज है जो कब ढल जाती है पता ही नहीं चलता। अपनी जवानी का सब कुछ ही अगर आदमियों को दे देगी तो तेरे लिए क्या बचेगा? कब तक बस ग्राहकों का बिस्तर गर्म करती रहेगी? कभी तो कोई और काम भी कर। चंद्रकला की बात सुनते ही पार्वती उससे बोली, तू सही कह रही है बहन, मैं भी रोज रोज इन फोकट के लोगों से बहस करके थक गई हूँ रे। मैं भी इन सब बातों से छुटकारा पाना चाहती हूँ। इस पर चंद्रकला झट से बोली, तू एक काम कर, कल के कल मैसूर आ जा। मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो हमें काम दे सकता है। और सुन, अपने साथ ना गीता को भी लेकर आना। गीता को जब चंद्रकला के ऑफर के बारे में पता चला तो उसने भी देर नहीं की पार्वती के साथ मैसूर आने में। वो दोनों चंद्रकला से मिलकर बहुत खुश थीं। लेकिन चंद्रकला के दिल में उन्हें लेकर नफरत ही भरी हुई थी। वो दोनों जब मैसूर आईं तो उनकी मुलाकात सिद्धलिंगप्पा से हुई। चंद्रकला ने उन दोनों को सिद्धलिंगप्पा के फोन से ही फोन लगाया था। पार्वती ने चंद्रकला से पूछा, ये आदमी कौन है रे जो तेरे साथ रहता है? चंद्रकला इस बात पर शर्माते हुए बोली, ये मेरा चाहने वाला है और मैं जल्दी ही इससे शादी करने वाली हूँ। उन दोनों को बातें बताना भी सिद्धलिंगप्पा के प्लान का हिस्सा ही था। वो नहीं चाहता था कि उन दोनों को जरा भी शक हो उन दोनों के इरादों पर। गीता से रहते नहीं बन रहा था। वो जिस चीज के लिए मैसूर आई थी उस बारे में वहां कोई बात नहीं हो रही थी। इसलिए वो उससे बोली, ए चंद्रकला, तू इधर उधर की बातें छोड़ और हमें ये बता कि वो क्या काम था जिसके लिए तूने हमें बताया था। उसकी बात सुनकर बीच में ही सिद्धलिंगप्पा बोला, अरे गीता बहन, आपको इतनी किस बात की जल्दी है? आप यहाँ हमारे मेहमान बनकर आए हैं। एक दिन हम लोग घूमते हैं और फिर कल करेंगे काम की बात। गीता बहुत डेस्परेट थी। वो बोली, नहीं रे, मुझे लगता है काम की बात जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। सिद्धलिंगप्पा समझ गया था कि अगर उसने यहाँ गीता का भरोसा नहीं जीता तो उसको वो काम करने में बहुत मुश्किल होगी जिसके लिए उसने उन दोनों को यहाँ बुलाया था। सिद्धलिंगप्पा मुस्कुराते हुए गीता से बोला, वो बात दरअसल ये है कि जो सेठ जी आपको काम देने वाले हैं वो आज शहर में नहीं है, इसीलिए हमें उनसे मिलने के लिए एक दिन और रुकना पड़ेगा। अपनी बात खत्म करके सिद्धलिंगप्पा गीता की ओर देखने लगा था।
वैसे तो उसने उन दोनों को मारने का प्लान बाद का बनाया हुआ था, लेकिन उसे लग रहा था कि अगर वो उसकी बात का यकीन नहीं करती तो उसे अभी के अभी खत्म कर देगा। लेकिन गीता को उसकी बात का यकीन हो गया था। ये देखकर सिद्धलिंगप्पा उससे बोला, चलो अब अगर हम लोगों के पास आज का दिन है ही तो हम कहीं घूमने चलते हैं, क्या कहती हो चंद्रकला? सिद्धलिंगप्पा की बात सुनकर चंद्रकला झट से राजी हो गई। वो उन दोनों से बोली, आप दोनों फिक्र मत करो, जो सेठ है उन्होंने बहुत लोगों को काम दिलवाया है, आपको भी दिलवा देंगे। आप तो बस आज सारी फिक्र छोड़कर आज के मजे लो, नहीं तो फिर कल से काम पर लग जाओगे तो मौका नहीं मिलेगा। चंद्रकला की बात उन दोनों को ही सही लगी। उन दोनों को बाहर घुमाने के लिए ले जाना सिद्धलिंग वो यही चाहता था कि ये दोनों औरतें उसकी बात का यकीन कर लें ताकि उनका मर्डर करना उसके लिए आसान हो जाए। उस दिन वो दोनों पार्वती और गीता के साथ पूरा मैसूर घूमे। सिद्धलिंगप्पा उन दोनों का यकीन जीतना चाहता था, इसलिए उसने उन दोनों को कहीं भी कोई पैसा खर्च नहीं करने दिया। जब वो लोग घर लौट रहे थे तब पार्वती धीरे से चंद्रकला के कानों में बोली, सिद्धलिंगप्पा तो बहुत अच्छा आदमी है यार, ये तो तेरा बहुत ख्याल रखता है और साथ ही तेरे पर पैसा भी कितना खर्च करता है। चंद्रकला पार्वती की बात सुनकर बहुत खुश थी। जब भी किसी लड़की को दूसरी लड़की उसके प्रेमी के बारे में ऐसा कहती है तो उसे बहुत अच्छा ही लगता है, लेकिन पार्वती इस बात से अनजान थी कि जिन लोगों को वो अच्छा समझ रही थी वो ही लोग थोड़ी देर में उसकी जान लेने वाले थे। वो चारों वापस सिद्धलिंगप्पा और चंद्रकला के किराए के मकान में चले गए। सिद्धलिंगप्पा उन दोनों से बोला, मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत थक गए होंगे, आप जाकर आराम कर लीजिए। पार्वती और गीता को लगा था कि उन दोनों को एक ही कमरा मिलेगा, पर चंद्रकला उनसे बोली, पार्वती तुम मेरे कमरे में सो जाओ और गीता तुम सिद्धलिंगप्पा के कमरे में सो जाओ। उसकी ये बात सुनकर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। पार्वती उससे बोली, लेकिन अगर हम लोग तुम लोगों के कमरे में सो जाएंगे तो तुम लोग कहाँ सोओगे? सिद्धलिंगप्पा उससे बोला, हमारा क्या है, हम तो यहीं सो जाएंगे, बाहर हॉल में, आप लोग आराम से सो। गीता उससे बोली, लेकिन तुम लोग ऐसी तकलीफ क्यों कर रहे हो, हम एक कमरे में सो जाते हैं। सिद्धलिंगप्पा बोला, नहीं, आप लोग हमारे मेहमान हैं, मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसे परेशान होके सो, और अब मैं इस बारे में और कोई बात नहीं सुनना चाहता, आप लोग अब जाइए और सो जाइए। पार्वती सिद्धलिंगप्पा से बहुत खुश हो गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान वाकई इतना अच्छा हो सकता था। वो जब कमरे में जा रही थी तो धीरे से गीता के कानों में बोली, ये सिद्धलिंगप्पा तो कितना अच्छा इंसान है। पार्वती सिद्धलिंगप्पा से बहुत इम्प्रेस्ड थी, लेकिन गीता को अब उस पर शक था। गीता का शक बहुत जल्द यकीन में बदल जाने वाला था। सिद्धलिंगप्पा और चंद्रकला ने इंतजार किया। जब वो दोनों सो गए तो चंद्रकला पार्वती के कमरे में गई और सिद्धलिंगप्पा गीता के कमरे में गया। उन दोनों ने उन दोनों औरतों को अलग अलग कमरे में इसलिए ही सुलाया था ताकि वो आसानी से एक ही समय पर उन दोनों का खून कर सके। वो दोनों उन दोनों के कमरे में गए और उन सोती हुई औरतों का गला रस्सी से दबाकर उनका खून कर दिया। इसके बाद वो लोग एक दूसरे के पास आए। चंद्रकला सिद्धलिंगप्पा से बोली, हमने इन दोनों का कत्ल तो कर दिया है, लेकिन हम इन दोनों की लाश को ठिकाने कैसे लगाएंगे? सिद्धलिंगप्पा सोच में पड़ गया था, क्योंकि वाकई दो लाशों को एक साथ ठिकाने लगाना मुश्किल काम था। लेकिन सिद्धलिंगप्पा के दिमाग में उस बात को लेकर भी प्लान था। अब वो एक आम आदमी नहीं रहा था, वो सीरियल किलर की तरह शातिर हो चुका था। कैसे ठिकाने लगाने वाला था सिद्धलिंगप्पा उन लाशों को, जानने के लिए सुनिए हमारा अगला एपिसोड।